हेलो दोस्तों, आप सभी 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको बताने जा रहे हैं कि आईने अकबरी के जरिए हम जानकारी हासिल करेंगे मुगल काल की सिंचाई व्यवस्था कैसी थी और वहाँ की फसलें किस प्रकार की होती थी। हमने आईने अकबरी के जरिए बहुत ऐसी जानकारी हासिल की जो मुगल काल में बहुत ही बेहतर तरीके से संचालित किया गया था, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई थी और वहाँ की प्रजा काफ़ी खुशहाल भी रही है। इसका हमने प्रमाण आईने अकबरी के जरिए और अकबरनामा के जरिए आपको मिल सकता है, जो आपको हिंदी और अंग्रेजी और फारसी में भी अनुवादित है, यानी अनुवाद हुआ है। अब हम बात करते हैं मुगल काल की सिंचाई व्यवस्था, यानी मुगल काल में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार थी। यानी मुगल काल के किसान जो थे अपने खेतों की सिंचाई किस प्रकार करते थे और उस समय जो शासन काल में राजा थे उन्होंने सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार बनाई थी, जिसके कारण प्रजा को आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। मुगल काल में सिंचाई के लिए कुआं नहर का उपयोग किया जाता है, यानी मुगल काल में ज्यादातर सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का प्रयोग किया गया है, जिसके जरिए सिंचाई की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में नहरों का एक जाल बिछाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक का जब शासन काल था उसने उत्तर भारत में क्या किया था, नहरों का जाल बिछा दिया था। बाबर के बाबरनामा जो इनकी आत्मकथा है, यानी एक सवाल है कि बाबरनामा क्या है, तो एक आत्मकथा है किसकी, तो बाबर की। बाबर ने उसमें सिंचाई के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार सिंचाई की जाती थी। बाबर ने इसका वर्णन करते हुए बताया है कि लाहौर और दीपालपुर और भी बहुत सारी जगह थे जहां रेहटे से सिंचाई की जाती थी। अब थोड़ा सवाल उठता है आपके मन में कि रेहटे क्या है, जिसके जरिए सिंचाई की जाती थी। उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लोग रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते थे, यानी रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते थे जो कुआं के गहराई के मुताबिक होते थे, यानी कुआं के गहराई के मुताबिक जो रस्सी था उसका क्या गोलाकार फंदे बनाया जाएगा और उनमें घड़ा, यानी जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसको उसमें बांध दिया जाता था और उसको पहिए के सहारे एक बैल के जरिए उसको घुमाया जाता था और वह कुआं में जाता था और उसमें पानी भर जाता था। और जब पानी भरता था तो उसे खींच कर बाहर नीचे गिरा दिया जाता और नाला बना दिया गया था। उसी नाले के सहारे वो पानी खेतों तक जाती थी, जिसको रेहटा कहा जाता था। रहट चाहे रेहटे के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अगर कोई पूछे रेहटा क्या है तो आप ऐसे बता सकते हैं, प्राचीन सिंचाई प्रणाली है जिसके जरिए खेतों की सिंचाई की जाती थी। मुगल सम्राट ने सामूहिक रूप से तालाबों का निर्माण कराया, इसके लिए अनुदान भी दिया। शाहजहां ने बहुत जगह आपको प्रमाण मिलेगा कि शाहजहां ने तालाब बनाने के लिए सामूहिक रूप से अनुदान दिया है ताकि तालाब बने, जिससे वहां के किसान सिंचाई अच्छा से कर सके। फिर कुछ झील का मैं नाम बताऊंगा जिसके जरिए यह मालूम चलेगा कि उस समय झील भी थी जिसके सहारे क्या होता था, सिंचाई की जाती थी। जैसे टेबर झील, उदय सागर झील, राजसंवर झील, ये प्रमुख झीलें थे जिसके जरिए क्या होता था, मुगल काल में सिंचाई होती थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मुगल काल की फसलों की जानकारी, यानी फसल किस प्रकार मुगल काल में होती है। यानी सिंचाई जान गए, सिंचाई के बाद कोई भी जानकारी होती है फसल की। तो मुगल काल में दो प्रकार की फसलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता था, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। यानी एक पतझड़ में होता था और एक बरसात के दौर में होता था। अधिकांश स्थानों पे साल में दो फसलें उगाई जाती थी, यानी बहुत जगह पे यह पाया गया है, प्रमाण मिला है कि साल में दो फसलें उगाई जाती थी। लेकिन जहां पे सालों वर्ष पानी की सुविधा थी, यानी पानी की सुविधा जिस क्षेत्र में सालों भर था वहां पे एक साल में तीन फसलें उगाई जाती थी। यानी कहा जाए तो मुगल काल में दो प्रकार की प्रमुख फसल उगाई जाती थी, रबी और खरीफ। कहीं कहीं साल में दो फसलें उगाई गई है। साथ ही जहां पानी की उपलब्धता ज्यादा रही है वहां पे क्या हुआ है, तीन फसलें उगाई गई है। आईने अकबरी के जरिए यह मालूम पड़ता है कि आगरा में 39 किस्म की फसल उगाई जाती थी। यानी आईने अकबरी का जब आप अध्ययन करेंगे तो फसल के लेकर जानकारी यह मिलेगी कि आगरा में 39 किस्म की फसल उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में 43 यानी 43 प्रकार की फसल उगाई जाती थी। साथ ही बंगाल में चावल के लगभग 50 किस्म पैदा होता था। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि आईने अकबरी का जब आप अध्ययन किए तो आपने सबसे पहले पाया कि आगरा में कितने किस्म की फसल उगाई गई, 39, और दिल्ली में 43 और बंगाल में 50 किस्म की चावल का उत्पादन किया जाता था। अब आता है सवाल कि मुगल काल में सर्वोत्तम फसल को किस नाम से जाना जाता था। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो बोलिएगा जीन से कामिल। कपास एवं गन्ना यहाँ की सर्वोत्तम फसल थी, यानी सवाल उठता है कि सर्वोत्तम फसल मुगल काल में कौन था, तो कपास और गन्ना। नोट की तरफ एक मैंने एक पॉइंट बनाया कि इस खेती के माने ये फसल होने के बावजूद भी मुगल काल में दलहन तिलहन का पैदावार होता था। साथ ही 17वीं सदी में रेशम का प्रचलन में बंगाल महान सिल्क के उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया था। यानी बंगाल में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन यानी रेशम का प्रचलन होता था।
नई दुनिया से कुछ चीज भारत में आई है जिसका मैंने नाम लिखा है मक्का, तंबाकू, टमाटर, आलू, मिर्च जैसी फसल नई दुनिया से भारत में आई। इस तरह से आपने आज जानकारी हासिल की आईने अकबरी के जरिए कि सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। साथ ही हमने जाना कि सिंचाई किस प्रकार से की जाती थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया है। और साथ ही हमने ये जाना कि फसलें किस प्रकार की होती थी और कौन फसल किन क्षेत्रों से आया है। धन्यवाद।